पोस्टर लगे हुए हैं 7 करोड़ रुपए का तोहफा मोदी जी ने दिया पूठ कला को। दोस्तों आज सवाल कड़वे होने वाले हैं, तो जुड़ जाओ और इस वीडियो को शेयर भी करते रहना कि होने क्या वाला है, क्या कड़वे सवाल हैं और क्या तोहफा मिला है। तो आओ आज चलते हैं निगम पार्षद के पास और देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए मुकेश जी, आपके क्षेत्र में कुछ पोस्टर लगे हुए हैं, पोस्टर पे लिखा हुआ है कि मोदी का तोहफा पूठ कला के लिए। एक बार इस पे थोड़ा सा आप रोशन डालो कि क्या हो रहा है। मोदी का तोहफा बिल्कुल जो चुनाव के सही समय पे आया है, उसका क्या मतलब है? मोदी जी ने वैसे एक तोहफा आपके एरिया को दे रखा है, एक नाचने गाने वाला सांसद दिया हुआ है और जो दिखता भी नहीं है इस एरिया में, तो उसके बारे में जरा आप रोशन डालो आज। देखिए, तोहफा तो बिल्कुल दिया है, हम डिनाई नहीं करते कि जो सच होता है। मेरी आदत है कि मैं सच बोलता हूँ और सच बोलता हूँ इसीलिए खड़ा भी हूँ, है ना। तो तोहफा दिया नहीं है, तोहफा लेकर आया हूँ और जो तोहफा लेकर आया हूँ वो रोडों का जो काम था, ये तोहफा कह रहे तोहफा दिया। तोहफा देना ये होता है कि भाई एक स्कीम पास कर दी कि हर गांव को 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए दे दिए और एक स्कीम बनी दिल्ली ग्राम उदय योजना, जिसमें मेरे एनसीडी ने, हमारे कर्मचारियों ने और हमने मिलके सारी गलियों को नापा, सारी गलियों की मैपिंग की और उसके बाद हमने ये डीडीए में लगाए, अपने डिमांड नोट जो भी हमने बनाए। ये वो अलग अलग रोड हैं, इसमें ये पलादपुर रोड, पूठ पलादपुर रोड है, जिसको उसको तो पैसे को भी हम वापस कर रहे हैं। कब लगाया आपने? ये हमने लगभग 1 महीने पहले लगाया और 1 महीने से ये प्रक्रिया चल रही थी, रोड नापने की, मैपिंग करने की, कितना खर्चा होगा, कितना क्या है, वो सब हमने डीडीए में लगा दिया था। अब उसकी एनआईटी हुई है, अब उसका वर्क ऑर्डर आज होगा, अभी हुआ नहीं है। तो तोहफा तो वो होता है कि हमें हमारे पूठकला गांव को भाई 10 करोड़ रुपए दे दिए और 10 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं कि भाई एक स्कीम है और हर गांव को 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ रुपए दिए। लेकिन हमने तो जो गलियां हमने नापी, जिस गलियों की हमने मैपिंग की, उसका पैसा मिला है। तो एक स्कीम थी ग्रामीण उदय योजना, उसमें मैंने अपने कर्मचारियों को बोला, डीडीए में फंड लगवाया, डीडीए के फंड से हमें वो पैसा मिला। मैं एक बात बताता हूं, मैं आम आदमी पार्टी में हूं और आम आदमी पार्टी ने ये सिखाया, हमारा ही तो पैसा है। हम तो पूरा दिन ये नहीं कहते कि भाई ये उस मोदी का तोहफा है। मोदी जी ने किया, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमने पूठ पलादपुर रोड के लिए 4.5 करोड़ का बजट लगाया था, लगभग 4.5 से 5 करोड़ रुपए, लेकिन उन्होंने हमें दिए 3.5 करोड़ रुपए। हाँ, 3.5 करोड़ रुपए में काम होगा ही नहीं, अगर जो काम होगा तो घटिया काम होगा, इसलिए हम उस पैसे को ले ही नहीं रहे। अभी मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो रोड पास किया है, हम उससे बनवाएंगे उस रोड को, वहां से 6-7 करोड़ रुपए पास हुए। एक रोड 3.5 करोड़ रुपए मिले, दूसरी के 6.5-7 करोड़ रुपए में वो रोड बनेगा, आरएमसी का नाला होगा, बढ़िया रोड होगा, तो हम उससे बनाएंगे उसको। हमें चाहिए जनता का फायदा। सवाल कड़वा है तो उसका जवाब भी हमें स्पष्ट चाहिए। स्थानीय निवासी होने के नाते, सामाजिक सेवक होने के नाते, अब जो यहाँ पर निगम पार्षद है वो भी पूठ कला से है, जो प्रीवियस था वो भी पूठ कला से और उससे पहले भी पूठ कला से। तो ये पूठ कला में ऐसा कितना विकास होना है जो पिछले 15 साल में नहीं हो पाया, और अब बिल्कुल इलेक्शन के समय पर चिराग लेकर के आए हैं, मोदी जी लाए हैं कि भाई तोहफा। तो ये क्या तोहफे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के समय पर आते हैं? और एक बात और, हाँ, पोस्टर वार, ये पोस्टर वार क्यों स्टार्ट हुई है आपके इलाके के अंदर? की बड़े पोस्टर लगाए गए हैं यहाँ पर कि काम होने वाला है, स्पेशली गलियों के नाम जो आप बता रहे हैं, ये आपने जो मुझे बताया कि आप कहां का अभी फंड लेकर के आए हैं, आपने कागज दिखाए हैं, स्पेशली उन्हीं रोडों को नाम लिख करके ये बताया जा रहा है कि ये तोहफा मोदी जी ने दिया। और एक बात आप और भी बताएं, आप पहले बीजेपी में थे,
जो सांसद अब हैं 5 साल से, सिंगर हैं, डांस भी अच्छा करते हैं, सूफी गाते हैं, इससे पहले उदित राज थे, तो वो इस गांव को क्यों नहीं चमका पाए? और अब जो आप काम करवा रहे हैं, आपने बताया कि आपने यहाँ पर एक सुनारो वाली गली है वो बनवा दी है, दोबारा से रोड बनवा दिया है, वहां पर आर्ट स्कूल का रोड कुछ जगह रिपेयर भी कराया गया है, मांगेराम पार्क बोले या आपका पलासपुर रोड बोले, वहां भी आपने रिपेयरिंग कराई थी, पीछे हमने देखा आप लाइव आए हुए थे, तो वहां भी आपने रिपेयरिंग कराई थी। जो सेक्टर 20-21 के रोड हैं वहां भी आपने काम करा दिया है। तो ये अचानक ऐन मौके पे इलेक्शन से पहले, जैसा कि मोदी जी उद्घाटन करते चल रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वो उद्घाटन कर रहे हैं, आज भी वो द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये सब तुरंत इलेक्शन के बिल्कुल समय पे क्यों हो रहा है? और आपके पास लोग सोचते हैं कि हम एक पक्षी बात करते हैं, हम द्विपक्षीय बात करते हैं, आपके पास से भी एक योजना आई है 1000 रुपए महिला सम्मान राशि की, तो वो बिल्कुल इलेक्शन के समय पे क्यों आई? इसका जवाब मांगती जनता। एक बार ये देखिए, 2 चीजें हैं। जो पहले कांग्रेस का निगम पार्षद था, उसके बाद बीजेपी का आया, फिर बीजेपी का आया, फिर बीजेपी का आया, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने काम नहीं किया, काम जरूर किए हैं, कुछ ना कुछ तो लोगों ने किया ही होगा, अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन यहाँ का विकास नहीं हुआ, यहाँ के रोड नहीं बने, यहाँ की गलियां नहीं बनी, यहाँ की नालियां नहीं बनी, यहाँ की पुलियां नहीं बनी, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। मुझे उस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई किसी ना किसी ने तो काम किया ही है, कुछ ना कुछ तो काम किया ही होगा। मैंने तो स्पष्ट बात रखी है, अपनी कुछ बात रखी थी कि भाई तोहफा दिया नहीं। एक तो ये कहो कि भाई मोदी जी ने तोहफा दे दिया और ये 10 करोड़ रुपए आपके गांव के जी, मैंने तो जो गलियां नाप के लगाई, मुझे तो वो पैसा मिला ना, दे दो। तोहफा तो वो होगा 50 करोड़ रुपए दे दे, मैं अपने गांव में हॉस्पिटल बनवा दूं, स्कूल बनवा दूं, 500 करोड़ रुपए दे दे, वो होता है तोहफा। हमने डीडीए में लगाया, डीडीए से पैसा पास होके आया है, तो फिर इसका मतलब तो हम थे ही नहीं। आप लोग निगम पार्षद बने हैं, 1 साल का समय बीत चुका है, और अब आपका विजन वार्ड 26 के लिए क्या है? आप आने वाले 3 साल में बता दूं, मैंने एलजी को लेटर लगाया, इनके पास कोई लेटर है, इनके पास कोई रोड मैपिंग है, इनके पास कोई काम, इनका कोई ये कुछ दिखा दें। ये सिर्फ झूठी राजनीति कर रहे हैं, पोस्टर की राजनीति कर रहे हैं कि भाई पोस्टर लगा दिए, मोदी जी ने दिया तोहफा, तो भाई हम क्या यहाँ झक मारने के लिए थोड़ी है। आपका क्या विजन है आने वाले 2 से 2.5 साल में? आप इस इलाके को कैसा देखते हैं? आपके पास एक ही कॉलोनी आती है आपके इलाके में, जो कि कृषि विहार है, कॉलोनी यहाँ पर एक ही है। फिर हम बात करें दूसरी जगह, गांव आपके पास आता है जिसको थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। बहुत सारी यहाँ पर शिकायतें हैं लोगों की, पानी की समस्याएं हैं, कुछ गलियां बनी नहीं है आज तक, कुछ सीवर डले नहीं, गांव के अंदर भी कुछ सीवर आज तक डले नहीं है। और साथ ही यहाँ पर आता है फिर उसके बाद ग्राम सभा, जहां पर आपको दिखता है कि हाँ डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आपका क्या विजन है, आप कृपया वो भी हमें बताएं इसके बारे में। देखिए, 2 चीजें, ये लोग सिर्फ मोदी जी के नाम पे बोलते हैं, ये अपना इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने तोहफा दे दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, फौज भी मोदी जी वही, मतलब वो एक चीज हो गई है। मैं चलो मान लिया मोदी जी अच्छे आदमी है, तुमने क्या किया भाई? मोदी जी ने तो कर दिया, तुमने क्या किया? मैं बताता हूं हमने क्या किया। हमने पूरे कृष्ण विहार के रोड नहीं बनवाए। अरविंद केजरीवाल जी आए, उन्होंने वादा किया था, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। सारी गलियों में आईजीएल की लाइन डलवाई, सारी गलियों में सीवर की लाइन डलवाई, सारी गलियों में हमने सीवर कनेक्शन कराए, पानी की जो लाइनें नहीं थी वो डलवाई, अब रोड बना रहे हैं। ऐसे ही हमने वहां का विकास होता, अब पूट रह गया था तो हमने पूट के सारे रोड पास करवाए, पूट के बाद हमने ग्राम सभा के सारे रोड पास करवा लिए हैं। जल्दी उसका भी भगवान ने चाहा तो उद्घाटन कर देंगे, और जल्दी हम ग्राम सभा के भी सारे रोड बना रहे हैं। सेक्टर 20 का एनडीपीएल रोड, सेक्टर 20 का काली माता मंदिर चौक, सेक्टर 20 का लाल बिल्डिंग स्कूल वाला रोड, सेक्टर 20 का रॉयल मार्केट का रोड, सेक्टर 20 का पूरा रॉयल मार्केट के चारों रोड, जो नार पैलेस से लेके और जीतू भाई के ऑफिस की तरफ जाते हैं श्री राम द्वार तक, और भगवान श्री वाल्मीकि द्वार से लेके
फिर उधर से एमसीडी की तरफ से जो रोड आ रहा है वो, आरएमसी का नाला नया, बिल्कुल सारे के सारे नाले नए, सारे के सारे रोड नए, वो करा दिए हैं। उधर एक जेपी कैंप आता है, जेपी कैंप में आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। जेपी कैंप की सारी गलियां पास करा ली है, जेपी कैंप में गलियां बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। लगभग 30 हाई मास्क लाइट पास लग गई है, उनका उद्घाटन करना है। लगभग 100 एलईडी लाइट लगा रहे हैं, लगभग 250 बेंच रख दिए हैं, ठीक है ना। कई पार्कों के उद्घाटन कर चुके हैं जिनका सौंदर्यीकरण हो चुका है, कईयों का करना है, कईयों की दीवार पास करा रहे हैं। हम ये नहीं करते कि केजरीवाल जी ने कर दिया, ये तो चीजें ऊपर से आ रही है। जनता का पैसा, देखिए केजरीवाल जी ने नहीं किया, मोदी जी ने नहीं किया, जनता के टैक्स का पैसा है। लेके कौन आया? मैंने मेहनत की, विधायक जी को बोला, जय भगवान उपकार जी को बोला, जय भगवान उपकार जी ऊपर गए, सीएम साहब को बोला, सीएम साहब ने वही टैक्स का पैसा उन्हीं लोगों के हित के लिए दे दिया। तो मैं, मोदी जी ने कर दिया, तुम क्या कर रहे हो? हम सुबह शाम यहाँ बैठे रहते हैं, लोगों के काम करते हैं। वो एक चीज होती है ना, जैसे छोटा बच्चा होता था ना, वो क्या बोलता था, चाचा ने टॉफी दिलाई, मामा ने टॉफी दिलाई, पापा ने टॉफी दिलाई, वो चीज होती थी। तो ये तो वही हो गया कि उनके नाम पे उन्होंने टॉफी दिला दी, उन्होंने ये दे दिया, उन्होंने ये कर दिया। तुमने क्या किया भाई? सीधी सीधी बात ये है, हमने किया, हमने 17 लड़कियों की शादी की, हमने 17 लड़कियों की शादी की, हमने 850 बच्चों को किताबें दी और फिर दे रहे हैं। तो हमारा काम है काम करना, हम अपना काम कर रहे हैं। और अभी आप कह रहे थे आप पोस्टर लगे हुए हैं, पोस्टर लग गए हैं, पोस्टर लगाने के पैसे मेरे पास नहीं है। 50,000 रुपए के, 1 लाख रुपए के मैं पोस्टर लगाऊंगा, उस 1 लाख रुपए में मैं पता नहीं कितने बच्चों के लिए क्या कर दूंगा। पोस्टर लगा के मुझे क्या मिलेगा? रोड पे गंदगी फैलेगी, रोड पे दिक्कतें होंगी, उस पैसे का क्या फायदा? वेस्टेज ऑफ मनी है। उसी 1 लाख रुपए से अगर जो मैं 1 लाख रुपए की कॉपियां खरीद के या किताबें खरीद के बच्चों को बांटूंगा तो पढ़ाई तो करेंगे, अपना भविष्य तो बनाएंगे, और एक बच्चा पढ़ गया उससे बड़ी क्या बात होगी। तो इन चीजों की मैं टेंशन नहीं लेता। मेरी तो एक बात बताइए, हमारे क्षेत्र में मोदी जी 9 साल 11 महीने और कुछ दिन बाद एक तोहफा देते हैं, 3.5 करोड़ रुपए। 3.5 तो वापिस ही हो गए, 3.5 4 करोड़ रुपए बच गए, लगभग 4 करोड़ रुपए देते हैं, 3.5 करोड़ रुपए देते हैं 9 साल 11 महीने में। हमारे लोगों ने टैक्स भी दिया होगा, तेल भी डलवाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, फिल्म देखने भी जाते हैं, हर जगह हम टैक्स देते हैं, हर चीज पे हम टैक्स देते हैं। उसके बदले हमें 10 साल में 3.5 करोड़ रुपए मिले। उस 3.5-4 करोड़ रुपए का क्या करेंगे भाई? उधर तो मिलते हैं 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए। मैंने यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक बनवाया, मैंने तो तब भी पोस्टर नहीं लगवाए। मैंने गांव की 8 गलियां हमारी पास पहले ही हो चुकी हैं, इनसे अलग जो ये गलियां पास कराई है, इससे पहले ही मैं 2 करोड़ रुपए की और गलियां पास करवा चुका हूं, मैंने तो उसके भी पोस्टर नहीं लगवाए। आप क्रेडिट वाली बात होगी, क्रेडिट आप ले लीजिए, मैंने पहले भी बोला था। और मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, झगड़ा ना करें। ये कहे अभी कल ही कहीं बैठे थे, इनका काम ही है कहीं दाग पे चले गए या कहीं डेथ पे चले गए, या वहां बैठ के ये बात बोलना कि ये एसडीएम करा रहा है, ये तो इसका काम नहीं है। अरे आज से पहले सब मर गए थे क्या भाई? अच्छा, आज से पहले कहां चले गए थे? आप बार बार ये बोलते आए हैं कि काम पहले नहीं हुए, अब हो रहे हैं। हम आपके वार्ड के अंदर आपके एरिया वाइज चलते हैं। सबसे पहले आप जहां रहते हैं फूट कला, यहाँ के लिए आपने अपना रोड मैप बता दिया है कि आप क्या करने वाले हैं, क्या क्या कर रहे हैं। फूट कला कृष्ण विहार को हम एक ही मानते हैं क्योंकि ये उसी की जमीन पर बना हुआ है। पानी की विकट समस्या है। हमने देखा, आज के अखबार में भी देखा, कल के अखबार में भी देखा, नवाटेज थे कि जो मंत्री हैं आपकी सरकार में आतिशी जी, उन्होंने बोला है कि इन समस्याओं का निपटारा किया जाए। तो जो आपके क्षेत्रवासी हैं जो पानी से दुखी हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कोई टाइमलाइन या कुछ है ऐसा कि कब तक ठीक होगा, या उनको कंप्लेंट करनी चाहिए? कुछ लोगों का ये भी एक क्वेश्चन होता है कि हम कंप्लेंट क्यों करें, तो उनको तो सीधा जवाब मैं देना चाहूंगा वीडियो के माध्यम से कि यदि आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो आपके किसी भी अधिकारी को मालूम कैसे चलेगा कि परेशानी आपके पास है। जल बोर्ड की यदि आपकी कोई भी समस्या है
1916 पे आप कॉल करें। सीवर की कोई भी समस्या है 1916। रीजन ये है, कोई भी बच्चा बिना पढ़े कभी भी पास नहीं होता। तो आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी यही है कि आप कंप्लेंट जरूर करें। एक बहुत अच्छी ऐप MCD 311 नगर निगम लेकर के आया है और उसने सबको एक्सेस दे दिया है उस ऐप का। किसी के भी घर के बाहर नाली भरी हुई है, कूड़ा नहीं उठता है, MCD 311 ऐप के थ्रू आप काम करें। कुछ लोगों के मन में भ्रम होता है, वो कहते हैं कि फिर निगम पार्षद का क्या काम है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी कंप्लेंट आप करते हैं वो मेन हब में जाकर के निगम पार्षद के पास से होते हुए ही उनकी टीम के पास जाती है। उनकी टीम को 24 घंटे में कार्य उस पर करना ही है। तो MCD 311 पर ज्यादा आपकी समस्याएं हैं नाली की सफाई की, वो वहां पर दें। जल बोर्ड के लिए कल एक सवाल उठा था, मुकेश भाई आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा। हमसे कुछ लोगों ने पूछा कि पानी की समस्या है, इसकी समस्या है। तो मेरा एक जवाब था कि पानी की समस्या के लिए पहले 1916 में कंप्लेंट करें। आप यदि कंप्लेंट दे चुके हैं, एक्शन को कंप्लेंट दे चुके हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, फिर आप मुकेश भाई के पास जाएं। तो मुकेश जी, क्या सीधे आपके पास आए लोग बाग या पहले कंप्लेंट करके आए? देखिए, दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो आज ही टाइम सोशल मीडिया और इस फोन का टाइम है। ये फोन नहीं है, ये एक टाइम बॉम्ब है। अभी जैसे लोगों ने अफवाह उड़ाई कि पैसे वो लेके आया, रोड मैं बनवा रहा हूं। एक तो मैं धन्यवाद आनंद आर्या जी को, मेरे भाई, बड़े भाई जो पहले निगम पार्षद थे, उनका मैं इसमें एक रोल मानता हूं कि वो एक कमेटी में मेंबर हैं। उनका तो कहीं नाम लेना चाहिए, वो तो जायज बनता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या कर दिया भाई, जो पोस्टर लगा रहे हैं, इन्होंने कौन से कितने आदमियों के काम कराए? ईमानदारी से बताएं कि सुबह से शाम तक कितने आदमियों से मिलते हैं, कितने आदमियों के काम कराते हैं। ठीक है, राजनीति करें, अच्छी वाली करें, और जैसी भी करें, मुझे से भी। लेकिन मैं ये कहता हूं, दो तरह के लोग हैं। एक तो फोन पे अपना काम करा लेते हैं, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जो इनको यूज नहीं करना जानते। आप धीरज भाई ने आपको 1916 और 311 दो वो बताए हैं। तीसरा 8851 28 12 12, ये भी एक तीसरा नंबर इस वार्ड के लिए। आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं। अगर जो कोई दिक्कत आती है, 16 आउट नहीं होता, आप मेरे पास आए। पानी की समस्या आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, वो सारे एरिया में नहीं है। मैं पर्टिकुलर बता देता हूं। एक तो एन ब्लॉक की ही ये समस्या है, मोटा मोटा एन ब्लॉक में पानी की समस्या है, उसे हम जल्दी, और K2 ब्लॉक में, ये दो ब्लॉकों में ज्यादा दिक्कतें हैं। यहाँ की कोशिश हम कर रहे हैं जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो जाए। सेक्टर 20 में कुछ जगह पानी गंदा आ रहा है, उसके लिए हम जगह जगह गड्ढे खोद के और चेक करा रहे हैं। पाइपलाइन कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं मिक्सअप पानी तो नहीं है, कहीं टूटी हुई नहीं है। तो सीधा आप मेरे पास भी आ सकते हैं अपनी कंप्लेंट लेके, और जो ये नंबर बताया गया है उस पर भी बात कर सकते हैं। आज एक बात और सामने आई। आज निकलना हुआ मेरा K ब्लॉक से। आप जानते हैं मैं गलियों में विचरता रहता हूँ, समाज सेवी हूँ, देखता हूँ कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आज K ब्लॉक की एक गली से निकलना हुआ, वहां पर लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे कि उसने काम रोका हुआ है, इसने काम रोका हुआ है। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है क्या कि कोई भी व्यक्ति काम रोक सकता है या कोई व्यक्ति किसी को दबा सकता है? क्या रूपरेखा है? ये जो सड़कों का काम हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है? मैंने जब कॉन्ट्रैक्टर से पूछा, क्योंकि आपके सवाल मेरे पास भी आते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है मैंने उसको फोन किया, उसने बताया कि पहले हम चौड़ी गलियां बना रहे हैं, फिर हम पतली गलियां बना रहे हैं। क्या ये सही है? ऐसा कुछ है? मैं आपको बताना चाहूंगा, कृष्ण विहार के P ब्लॉक के रोडों का और जो 30 फुटे रोड थे, उनका टेंडर पास नहीं हुआ था, वो अभी हमने लगा दिए थे। और 30 फुटे रोडों का भी टेंडर पास हो गया। उसकी कल या परसों हम राठी चौक वाले रोड पे, कृष्ण राठी जी का जो घर है, उस पे जो ये रजनी गुप्ता के सामने वाला जो रोड है कृष्ण विहार का, रजनी गुप्ता के सामने वाले रोड का हम उद्घाटन कर रहे हैं। पहले उसकी नालियां बनाएंगे और ये उद्घाटन हो सकता है कल या परसों में हो जाएगा। तो उस रोड पे बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी। उस रोड की नालियां, गलियां और पुलिया सारी नई बनेगी। पूजा डेयरी वाले रोड की, उससे अगले रोड की, शनि बाजार रोड की, सारी नालियों को नया बना रहे हैं, सारी पुलियां नई बना रहे हैं, सारे रोडों को नया बना रहे हैं। हाँ, काम रुकवाने के लिए बहुत से कुछ चीजें होती है। जैसे अभी ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे अंडर आ गई थी, इन्होंने एक कानून पास किया सदन में और इन्होंने अपने अंडर ले लिया। इनका चीफ सेक्रेटरी रिटायरमेंट हो गई थी, इन्होंने फिर से बिठा दिया। ये LG बैठा हुआ है। ये बहुत सारे लोग काम, देखिए मेरे ऑफिस पे जो लड़के काम करते हैं, चाहे मेरे दोस्त है, भाई हैं, जो भी है, काम करते हैं, वो
वो सिर्फ मेरी बात सुनते हैं, वो जैसे मैं कहूंगा वैसे काम करेंगे। अगर जो कोई गलत काम करते हैं तो उसका दोष भी मुझे मिलेगा, और अच्छा काम करते हैं तो उसकी तारीफ भी मुझे मिलेगी। तो सारे अधिकारियों के ऊपर अधिकारी जो बिठा दिए हैं वो सरकार ने अपने बिठा दिए हैं। अब वो उनकी बात तो सुनते ही है, काम तो रुकवाते हैं, लेकिन ये ईमानदारी की लड़ाई है, ये सच की लड़ाई है। इसमें हम हर बार जीत जाते हैं और लोगों के काम करा लेते हैं। जैसे आपने कहा कि 1,000 रुपए वाली योजना देखो कभी भी पास की हो, मैं तो कहता हूँ मोदी जी अभी बहुत जितनी भी योजनाएं हैं अभी पास कर दें और वो जीते। लेकिन अच्छी अच्छी जुमलेबाजी ना करें ना। जैसे 15 लाख रुपए की देने की गई थी, आज तक तो नहीं मिले किसी को। तो हमारे जुमले नहीं होते। इलेक्शन के दौरान भी अगर जो हमारी कोई कमिटमेंट होती है तो वो केजरीवाल की गारंटी है, और जो केजरीवाल ने बोल दिया फिर वो करता है। उसमें इलपट नहीं है। उन्होंने बोला मैं पूट में सिंथेटिक ट्रैक बनवाऊंगा तो उन्होंने बनवाया। उन्होंने कहा मैं किशनगंज में सीवर डलवाऊंगा तो उन्होंने डलवाए। उन्होंने बोला आईजीएल डलवाऊंगा। आज से पहले क्यों नहीं डली? 50 साल से किशनगंज बसा हुआ है, आज से पहले क्यों नहीं डली? आज से पहले क्यों काम नहीं हुए? लेकिन जिन लोगों से काम नहीं होते ना, वो लोग है ना फिर ये चीजें शुरू कर देते हैं। ये तो आरडब्ल्यू करा रही है, ये तो प्रधान करा रहा है, ये तो एसडीएम करा रहा है, ये तो एलजी करा रहा है। अरे भाई तुम करा दो, जनता का भला कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कल हो ना हो हमारे लोगों को पता है, और हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि झगड़ा ना करें, बहस में ना पड़े। जो भी कहे कि उसने बनवाया, हाँ भाई तूने बनवाया। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब तक सारी बातें पहुंचाता रहूंगा और आप सबको बताता रहूंगा कि क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, वो सब मैं आपको बताता रहूंगा। हर चीज आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बता दी जाएगी। हमारे पास एक कोई बीमार है उसका इलाज कराना है, किसी को और कोई बीमारी उसका ऑपरेशन कराना है, किसी को बुक दिलवानी है, किसी को मशीन दिलवानी है, किसी की सफाई करानी है, किसी के पानी की प्रॉब्लम है, किसी बेटी की प्रॉब्लम है, किसी के बेटे की प्रॉब्लम है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, बहुत सारे काम है। तो काम कराने हैं, हमें काम के लिए समय है हमारे पास, फालतू की बातों के लिए समय नहीं है। होर्डिंग पोस्टर में लगवाऊंगा नहीं, क्योंकि उसी पैसे से मैं जनता का भला करता हूं। बस इतना ही कहना। धन्यवाद मुकेश जी। तो दोस्तों आपने देखा, आपका जो दोस्त है एक समाज सेवी, वो आपके सामने आ जाया धीरज, और हम कड़वे सवालों के साथ मुकेश कुमार को भी लेकर के आए, उनके जवाब भी आपने सुने। पूरी जो हमारी वीडियो रही इसके भीतर हमने एक ही चीज पाई है, मुकेश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। और दूसरी बात, मुकेश कुमार की कोई ब्रांच नहीं है। यदि मुकेश कुमार के बिहाफ पे कोई आपसे कुछ कह रहा है, कोई झूठा वादा कर रहा है, तो कृपया मुकेश कुमार को 88,512 81,212 पे कॉल जरूर। उसके लिए इन्होंने एक हेड ऑफिस बना रखा है। मैं एक बार दिनेश कुमार को कहूंगा, हमारे कैमरामैन जो साथ जुड़े हुए हैं, एक बार ये रूम दिखाएं, कैसा रूम बना रखा है। मैं इस रूम के एक बात हमें पता है वो बात, हमें पता है वो बात, हमने कहने वाले हैं। वो बता दीजिए। देखिए एक बार रूम दिखाइए। कोई ऐसे परिवार हैं जिनकी बेटी हैं, बेटी दिखाने के लिए जगह चाहिए, जगह नहीं है, लोग देखते हैं होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो ये बहुत खास बात मुकेश जी ने एक पहल करी है कि ऐसे जो परिवार हैं जिनकी बेटियां हैं और बेटियों की शादी करने के लिए उनके घर में जगह नहीं है दिखाने के लिए, किसी के आने के बैठने के लिए, तो उन जरूरतमंद गरीब परिवारों के लिए ये जगह निःशुल्क है, साथ में चाय पानी फ्री है। अभी मैंने देखा कि यहाँ पर